रुपए बचा के कौम पे एहसान कर रहे हैं ना, तो खुदा का वास्ता ना करें। काजी साहब को हम इसलिए नहीं चीफ जस्टिस समझते कि उन्होंने 2 मिलियन बचाने। काजी साहब ने आइन बचाना था, काजी साहब ने जजों की इज्जत को बचाना था, काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत को बचाना था। बचाते ना, फिर ये करते, खड़े होते ना आइन के साथ, खड़े होते ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, खड़े होते ना सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत के साथ। 2 मिलियन बचा के मेरे प्यो दादा एहसान करते, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वो वहां पे मौजूद सादगी सुप्रीम कोर्ट, कौन सी सादगी? चीफ जस्टिस साहब हो या कोई जज हो, वो उनके पीछे एक को वो पहन के तुर्रा बांध के एक शेरवानी पहन। एक तो हम अपने कौमी लिबास की कैसे तौहीन करते कि जो पीछे शेरवानी पहन के खड़ा होता है उनके जिम्मे के जजेस की कुर्सी पीछे खींचे, क्यों पीछे आप नहीं कर सकते? सादगी पसंद कुल्ला पहन के, ठीक है ना? उनकी कुर्सी पीछे करने के लिए भी बंदा खड़ा है। प्रोटोकॉल तो फिर सादगी कितने गई? प्रोटोकॉल, माय लॉर्ड, ठीक है ना? फिर अगर प्रोटोकॉल ही है तो फिर सादगी को ना आप बेइज्जत करें ना, फिर सादगी का नाम ना लें आप लोग। अगर आपका प्रोटोकॉल ये है कि आपकी गाड़ी निकलनी है, अभी 2-3 दिन पहले मैं माल पे था, अचानक एक पुलिस वाला भागता, रोको रोको रोको, मैं डर गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? कोई चेरिंग क्रॉस से पेट्रोल निकल आया है, वो क्या हुआ? एकदम मैंने कहा ब्रेक लगाई, पीछे बहुत सारे लोगों ने, हम सब परेशान। क्या हुआ कि जी वो हाईकोर्ट से काली गाड़ी, काली शीशों वाली जा रही, निकलनी थी। भाई तुम खुद जब आप कौम को सड़कों पे खड़े होकर जलील कराते हो, तो आप कैसे किसी अदालत में किसी हुक्मरान को ये कह सकते हो कि सादगी इख्तियार करो, जब आप खुद नहीं करते? अच्छा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी आज तक जजेस हजरात ने इस तरह कुर्बानियां दी है ना, ख्वाजा शरीफ हो, तारड़ साहब हो या कोई, तो उनको फिर मुस्तकिल सिस्टम में रखा गया है, फारिग नहीं किया जाता। ये आपका अलग एक नैरेटिव है कि तारीख के स्पुर्द हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो आपका एक नैरेटिव हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मसूफ किसी ना किसी कम ते उन्होंने लान के जरूर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने काम किया है ना सर, जिस तरह ऑल आउट हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया और जिस तरह सारे काम किए, तो मेरा ख्याल है वो रेलेवेंट रहेंगे। अच्छा, भागने वाले नहीं है मैदान से। ये जो बात कह रहे हैं ना, नहीं भागना क्यों है असल में? आप सुने जी, ये बात लोग कह रहे हैं मुल्क से छोड़ के, मतलब नमाजे जाएंगे। हाँ, कि वो ये कह रहे हैं कॉल इनके कि मैं ये कहता हूँ कि जी इज्जत बड़ी शय होती है, ये कहते हैं नहीं रेलेवेंसी बड़ी शय है। आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा को उस वक्त के जो वो था बादशाह थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको काज़ीउल क़ज़ा लगाना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूँ। तो इमाम अबू हनीफा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है, मैं रियाया को के साथ जुल्म नहीं हो सकता होते देख सकता, और सबसे पहला तू होगा मेरे फैसले का जिम्मेदार, जब मैं आऊंगा तो मैं इंसाफ करूंगा। उसने खलीफा ने बहुत जोर लगाया इमाम अबू हनीफा पे कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, आप नहीं बने। उसने आपको जिंदान में फेंक दिया, जेल में बंद कर दिया, आप सारी जिंदगी उस जेल के अंदर से सकते रहे। लेकिन आपने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। काजी वो तारीख में ना अबू हनीफा जिंदा है, ठीक है ना, तारीख के अंदर हीरो के तौर पे जिंदा है। जस्टिस कयूम जिंदा नहीं है, जस्टिस वो नसीम शाह जिंदा नहीं है, जस्टिस मौलवी मुश्ताक जिंदा नहीं है। तारीख के अंदर हीरोज जो है ना इस तरह जिंदा रहते हैं। क्या होगा? 1 टर्म और ले लेंगे, 2 टर्म और ले लेंगे, फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? आपको नहीं छोड़ना इसे। भले ये कोई वो धीमक है आप जो किसी कुर्सी से लग जाए तो फिर खा के ही छोड़ेंगे।